तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। यह टॉपिक जो है हमारा यूनिट नंबर 3 का है टॉपिक, ठीक है बहन। चलिए देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम अब की क्या होती है। आपने फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट, और इसका डेरिवेशन नहीं था फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में, तो इसमें आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा, मतलब कि एक्सप्रेशन भी इसका है इस सेमेस्टर में, ठीक है आपका। तो चलिए देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या होते हैं। बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर आधारित है, ठीक है भाइयों। तो बर्नौलीज थ्योरम जो होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर आधारित होती है। इसके एजम्पशंस क्या होते हैं? द फ्लूइड इज आइडियल, देखो फ्लूइड आपका आइडियल होना चाहिए, फ्लो इन स्टडी। और नेक्स्ट है द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, और आपका जो फ्लो आपका होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और फ्लो आपका इनरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट आप लिखेंगे बर्नौलीज थ्योरम फ्लो के उस रीजन के लिए वैलिड है जहां विस्कस इफेक्टेड एंड कंप्रेसिबल इफेक्ट के वैल्यू नगण्य हो या ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है भाइयों। और बर्नौली इक्वेशन बाउंड्री लेयर रीजन और वीक रीजन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है भाई। इसका स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी ऑफ आ फ्लूइड पार्टिकल्स इज कांस्टेंट अलोंग अ streamline during steady flow when compressibility and फ्रैक्शन इफेक्ट आर ज़ीरो, ठीक है। प्रूफ इसका आप देखते हैं, प्रूफ भी करना है इसको, ठीक है। इस तरह से आप कोई एक पाइप बनाएंगे, इसको दर्शाएंगे, इधर से आप फ्लूइड इन कर रहे हैं, इधर से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। माना एक फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है और इस फ्लो में ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स केवल कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। तो फ्लूइड स्ट्रीम लाइन में है और इसमें जो ग्रेविटी फोर्स है और प्रेशर फोर्स है इसमें आपका कंसीडर किया गया है, ठीक है भाइयों। तो चलिए माना एक फ्लूइड एलिमेंट जिसकी हाइट डेल्टा एल और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यानी कि इसमें आपकी लेंथ जो है डेल्टा एल और आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। इस फ्लूइड यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कौन सा है? ये जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये आपकी लेंथ डेल्टा एल है, ठीक है भाइयों। और इस फ्लूइड एलिमेंट को उपरोक्त फिगर में दर्शाया गया है, यानी कि ठीक है जो दिया गया फिगर है उसमें दर्शाया गया है। माना फ्लूइड एलिमेंट के एंट्रेंस पर वेलोसिटी डे स्मॉल वी तथा प्रेशर पी है, और फ्लूइड एलिमेंट के डाउन स्ट्रीम पर वेलोसिटी आपकी जो वेलोसिटी इंट्रेंस पर वेलोसिटी यू से स्मॉल यू से, और डाउन स्ट्रीम पर आपकी जो है वेलोसिटी यू प्लस डेल्टा यू और प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है भाइयों। चलिए आगे देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट आर, ठीक है। पहला इसमें है आपका प्रेशर फोर्स पी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी जिस तरफ डायरेक्शन होती है उसका प्रेशर फोर्स पी इंटू ए हो गया, ठीक है। प्रेशर फोर्स पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए इन अपोजिट डायरेक्शन इन फ्लो, जो अपोजिट डायरेक्शन होता है जिस तरफ से निकल रहा है तो उस तरफ आपका फ्लो पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए हो गया, ठीक है। वेट ऑफ एलिमेंट आपका हो गया रो ए डेल्टा एल इंटू जी, ठीक है। फोर्स बैलेंस अराउंड फ्लूइड एलिमेंट, यानी कि आगे नेट फोर्स ऑफ फ्लूइड एलिमेंट बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, यानी
फोर्स ऑन फ्लूइड एलिमेंट बराबर हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से हमारा पी ए माइनस पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए माइनस रो ए डेल्टा एल इंटू जी कॉस थीटा बराबर डी अपॉन डी टी इंटू एम इंटू डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, जब इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे रो डेल्टा एल से, तो हमारा निकल कर आएगा डेल डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस यू डी यू बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे जी से। ठीक है भाइयों, तो हम जब जी से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा पी अपॉन रो जी प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसको हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट बर्नौली इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आएगी, ये बर्नौलीज थ्योरम निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रो पी अपॉन रो जी हमारा होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और यू स्क्वायर अपॉन 2g काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड आपका होता है। जेड हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है भाइयों, यह आपकी जो है बर्नौलीज थ्योरम होती है। अब इसके एप्लीकेशन भी देख लेंगे। ठीक है भाई, तो एप्लीकेशन क्या, केमिकल इंडस्ट्री में फ्लूइड फ्लो को मेजर करने के लिए निम्न फ्लोमीटर का यूज किया जाता है। फ्लोमीटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वर्टिकल हेड मीटर वेरिएबल हेड मीटर और वेरिएबल एरिया मीटर। ठीक है, तो वेरिएबल हेड मीटर क्या होता है, वेरिएबल हेड मीटर में हेड के आधार पर डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है। इसमें बेंचोमीटर एंड ऑरिफिस मीटर डिवाइस आती है। तो हमारा वेरिएबल हेड मीटर आता है, तो इसमें जो है बेंचोमीटर और ऑरिफिस मीटर डिवाइस आती हैं। ठीक है, यह जो है आप हेड के आधार पर डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इसका वेरिएबल एरिया मीटर क्या होता है, वेरिएबल एरिया मीटर में एरिया कंटिन्यूस चेंज होता है, परंतु उस सेक्शन का प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट रहता है। इस प्रिंसिपल के आधार पर डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है। इसमें रोटामीटर डिवाइस आती हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल एरिया मीटर होता है हमारा, इसमें एरिया कंटिन्यूस जो एरिया हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट रहता है। इसमें जो आपका प्रेशर ड्रॉप होता है इसे कांस्टेंट होता है। इसी प्रिंसिपल के आधार पर जो है डिस्चार्ज को हम मेजर करते हैं, और डिस्चार्ज को मेजर हम रोटामीटर डिवाइस के द्वारा हम करते हैं। लिमिटेशन इसकी ओर देख लिए, लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। पहला आपका स्टडी फ्लो विस्कस इफेक्ट 0 होना चाहिए आपका, और नो सॉफ्ट वर्क और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हीट ट्रांसफ़र 0, फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से आप वहाँ पर एग्ज़ाम में जब बर्नौलीज थ्योरम आए, इस तरह से आप वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाइयों, तो अगर आप मेरे केमिकल इंजीनियर कम्युनिटी में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, और कांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और BTUP की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और नोटिस जो है आपका कांति एकेडमी ग्रुप पर मिलेगा, वहाँ से आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। ठीक है भाइयों, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आप पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।